दुनिया भर में हम अपने ग्रह के बदलते मिजाज के गवाह बन रहे हैं। मौसम के पैटर्न में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और यह बदलाव हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। चरम मौसमी घटनाएं जो एक समय दुर्लभ थीं, अब आम होती जा रही हैं। तूफान, बाढ़ और जंगल की आग जैसी घटनाएं अब हर साल अधिक तीव्रता और आवृत्ति के साथ हो रही हैं। ये घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग का एक खतरनाक संकेत हैं, जो मानव गतिविधियों के कारण होता है। मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन का जलना, कारखानों से निकलता धुआं, वाहनों से निकलती गैसें और कोयला बिजली संयंत्रों का संचालन इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। वैज्ञानिक और समुदाय के लोग लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। हमारे ग्रह के अस्तित्व के लिए ये एक बड़ा खतरा है। जंगलों की कटाई और महासागरों में प्लास्टिक कचरे का बढ़ता स्तर इस खतरे को और गंभीर बना रहा है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते रहते हैं, वैसे वैसे हम इसके नाजुक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। खनन, वनों की कटाई और अत्यधिक मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां इस संतुलन को और भी कमजोर कर रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है, जो हमारे ग्रह के तापमान में क्रमिक वृद्धि है। यह वृद्धि न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और जीवन शैली पर भी गहरा असर डाल रही है। यह वृद्धि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है, जो वातावरण में गर्मी को रोक लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें इस समस्या के प्रमुख कारण हैं। परिणाम स्वरूप हम तापमान में वृद्धि, समुद्र के स्तर में वृद्धि और अधिक लगातार और तीव्र मौसमी घटनाओं का अनुभव कर रहे हैं। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और तूफान की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे वहां के निवासियों को भारी नुकसान हो रहा है। इन परिवर्तनों के परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हैं। बाढ़ से घरों का नष्ट होना, बुनियादी ढांचे का टूटना और प्रवाल भित्तियों का मरना इस संकट की गंभीरता को दर्शाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की चोटियां और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। यह पिघलती बर्फ न केवल समुद्र के स्तर को बढ़ा रही है, बल्कि समुद्री जीवन को भी प्रभावित कर रही है। हीट वेव अधिक बार और तीव्र होती जा रही है, जिससे हीट स्ट्रोक, श्वसन संबंधी बीमारियां और यहां तक कि मृत्यु भी हो रही है। जंगल की आग भी अधिक तीव्रता से फैल रही है, जिससे वन्यजीव और मानव जीवन दोनों खतरे में हैं। सूखे की स्थिति लंबी होती जा रही है, जिससे पानी की कमी और फसल की पैदावार प्रभावित हो रही है। किसान और ग्रामीण समुदाय इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। हमें ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के प्रति जागने और कार्रवाई करने की जरूरत है। पर्यावरण कार्यकर्ता और समुदाय के लोग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए यह एक वैश्विक चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलनों और नीतियों के माध्यम से हम इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कार्यों के पर्यावरणीय परिणामों को पहचानकर और स्थायी प्रथाओं को अपनाकर हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने योग्य ग्रह को संरक्षित करने की दिशा में काम कर सकते हैं। सौर पैनल, पवन ऊर्जा और साइकिल चलाने जैसी प्रथाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। समय निकल रहा है और इस आसन्न खतरे को दूर करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। हमें मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा और अपने ग्रह को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ग्लेशियर, पृथ्वी के जमे हुए दिग्गज, हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील संकेतक हैं। ये विशाल बर्फ संरचनाएं सदियों से जमा होती रही हैं और इनका अध्ययन हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में मदद करता है। ये विशाल बर्फ संरचनाएं सदियों से जमा होती रही हैं, लेकिन अब ये खतरे में हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वे खतरनाक दर से पिघल रही हैं। ये पिघलना न केवल हमारे पर्यावरण के लिए, बल्कि मानव जीवन के लिए भी गंभीर खतरा है। ग्लेशियरों का पिघलना समुद्र के स्तर में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तटीय क्षेत्रों और निचले इलाकों को जोखिम में डालता है। इससे लाखों लोगों के जीवन और आजीविका पर असर पड़ता है। हिमालय जैसे क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पीछे बनी झीलें पिघले पानी के कारण खतरनाक रूप से बढ़ रही है, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इससे फटने और विनाशकारी बाढ़ का खतरा पैदा हो रहा है। ये बाढ़ न केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि मानव जीवन को भी खतरे में डालती है। नेपाल में इम्जा झील इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां अधिकारियों को 1985 में झील की दीवारों को तोड़ने और एक बड़ी आपदा को रोकने के लिए नियंत्रित रिलीज करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें जलवायु परिवर्तन के खतरों को गंभीरता से लेना चाहिए और इसके प्रभावों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हमारे ग्रह को गर्म करती है, महासागर ग्रह के बढ़ते तापमान को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागर न केवल हमारे ग्रह के तापमान को नियंत्रित करते हैं, बल्कि वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम करने में मदद करते हैं। हालांकि इसके गंभीर परिणाम होते हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और कटाव की घटनाएं बढ़ रही हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि तटीय कटाव, बाढ़ और खारे पानी की घुसपैठ का कारण बन सकती है, जो बुनियादी ढांचों, पारिस्थितिक तंत्रों और मानव आबादी को प्रभावित करती है। यह न केवल पर्यावरणीय नुकसान का कारण बनता है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देता है। जब समुद्र का स्तर बढ़ता है तो यह मीठे पानी के स्रोतों में घुसपैठ कर सकता है, जिससे पीने के पानी की आपूर्ति दूषित हो सकती है और कृषि पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। खारे पानी की घुसपैठ से फसलें नष्ट हो सकती हैं और जल संकट उत्पन्न हो सकता है। ये विशेष रूप से कम समुद्र तट वाले क्षेत्रों जैसे बांग्लादेश और नीदरलैंड के लिए चिंता का विषय है, जहां लाखों लोग समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण विस्थापन के जोखिम में हैं। इन क्षेत्रों में समुद्र के स्तर में वृद्धि से निपटने के लिए मजबूत तटीय रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है। भीषण गर्मी की चपेट में एक जलता हुआ भविष्य। ग्लोबल वार्मिंग के सबसे तात्कालिक और स्पष्ट प्रभावों में से एक है हीट वेव की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि। हीट वेव अत्यधिक गर्मी की लंबी अवधि होती है, जो अक्सर उच्च आर्द्रता के साथ होती है और मानव स्वास्थ्य, कृषि और पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। हीट वेव विशेष रूप से कमजोर आबादी, जैसे कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों वाले लोगों के लिए खतरनाक होती है। अत्यधिक गर्मी से हीट स्ट्रोक, थकावट और श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त हीट वेव से फसल की पैदावार प्रभावित हो सकती है, जिससे खाद्य असुरक्षा और आर्थिक नुकसान हो सकता है। तटीय क्षेत्रों पर कहर। तटीय क्षेत्र, जहां भूमि समुद्र से मिलती है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय कटाव और तूफान की वृद्धि की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि से बुनियादी ढांचों, पारिस्थितिक तंत्रों और मानव आबादी को काफी खतरा है। प्रवाल भित्तियां, जिन्हें अक्सर समुद्र के वर्षावन के रूप में जाना जाता है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। समुद्र के तापमान में वृद्धि और समुद्र के अम्लीकरण के कारण होने वाला तनाव प्रवाल विरंजन और मृत्यु दर का कारण बन सकता है, जिससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और उन पर निर्भर लोगों की आजीविका को नुकसान पहुंचता है। प्रकृति का असंतुलन, वर्षा का कहर। ग्लोबल वार्मिंग वर्षा के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है, जिससे दुनिया के कुछ हिस्सों में अधिक तीव्र वर्षा हो रही है और अन्य क्षेत्रों में सूखे की स्थिति बढ़ रही है। ये परिवर्तन कृषि, जल संसाधनों और समग्र पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अधिक तीव्र वर्षा से बाढ़ आ सकती है, जिससे संपत्ति को नुकसान हो सकता है, फसलें नष्ट हो सकती हैं और बीमारियां फैल सकती हैं। दूसरी ओर सूखे की स्थिति लंबी अवधि तक रह सकती है, जिससे पानी की कमी हो सकती है, फसल की पैदावार प्रभावित हो सकती है और आर्थिक नुकसान हो सकता है। एक बीमार ग्रह बीमारियां बढ़ रही हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हमारे ग्रह को बदल देती है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों के प्रसार में भी योगदान दे रही है। बढ़ते तापमान और वर्षा के बदले हुए पैटर्न वेक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया, डेंगू बुखार और जीका वायरस के प्रसार के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। मच्छर, टिक और पिस्सू जैसे रोगवाहक गर्म तापमान में पनपते हैं और वर्षा के बदले हुए पैटर्न उनके प्रजनन और अस्तित्व के लिए उपयुक्त प्रजनन स्थल प्रदान कर सकते हैं। नतीजतन इन वेक्टरों द्वारा फैलने वाली बीमारियां नई भौगोलिक सीमाओं में फैल सकती हैं, जिससे पहले से ही कमजोर आबादी प्रभावित हो सकती है और स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव पड़ सकता है।